आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज़ थी 5.2 उसको कंप्लीट किया था। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज़ 5.3 के स्टार्ट में। तो एक्सरसाइज़ 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बुक में दिया हुआ है, उसमें एक स्टेटमेंट मिसिंग है। वो तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो स्टेटमेंट विद क्वेश्चन लिखी हुई है वो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर बॉटल इज़ 120 क्यूबिक सेंटीमीटर के एक बॉटल है और उसका जो वॉल्यूम है वो आपको 120 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले लिखता हूँ कि जो वॉल्यूम है वो 120 सेंटीमीटर क्यूब है। द बॉटल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट इज टॉल, यानी कि बॉटल की जो लेंथ है वो उसकी हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अब वो जो लेंथ विड्थ और हाइट है वो हम लेट कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ लेट लेंथ एल डब्ल्यू एंड एच बी, ये है हमारे पास लेंथ विड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। ये हमने लेट कर लिए कि लेंथ विड्थ और हाइट है। अब कंडीशन कि जो बॉटल है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्गर है उसकी हाइट से। पहली चीज, लेंथ इज 7 सेंटीमीटर longer than its height and the height of the bottle is 3 centimeter more than its width, कि जो हाइट है बॉटल की जो हाइट है that is 3 सेंटीमीटर more than its width। तो यहाँ से अगर मैं 3 को दूसरी साइड लेकर आऊँ तो h माइनस थ्री इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब वॉल्यूम एक मरतबा दोबारा लिख लेते हैं कि वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा। हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि वो 120 के इक्वल है। तो वॉल्यूम उसने हमें इक्वल दिया हुआ है 120 के। मुझे पता है वॉल्यूम किसके इक्वल होता है। वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट एंड इज इक्वल टू 120 एज इट इज। मैं लेंथ की जगह उसकी वैल्यू लिखूंगा इक्वेशन नंबर 7 से, जो कि हमारे पास आ जाएगी 7 प्लस एच। विड्थ की जगह उसकी वैल्यू लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 से, जो कि हमारे पास आ जाएगी एच माइनस थ्री इंटू एच एज इट इज एंड इज इक्वल टू 120 हमारे पास आ गया एज इट इज। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास तीन फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर देखूंगा ये क्या आता है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करूंगा थर्ड फैक्टर के साथ। सो 7 इंटू एच, ये मेरे पास आ जाएगा 7h। 7 इंटू माइनस थ्री माइनस 21, एच इंटू एच एच का स्क्वायर एंड एच इंटू माइनस थ्री एच इंटू एच एज इट इज एंड इज इक्वल टू 120 भी आ गया हमारे पास एज इट इज। नाउ ब्रैकेट के इन साइड जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर 7h माइनस थ्री एच, यानी कि हमारे पास आ गया 4h माइनस 21 इंटू एच इज इक्वल टू 120 एज इट इज। अब ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है एच, इसको इन साइड लेकर जाएंगे तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एच क्यूब प्लस 4h स्क्वायर माइनस 21h माइनस 120 इक्वल टू 0। और ये एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को मैं कह सकता हूँ दिस इज पी ऑफ एच एंड इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एच फॉर विच p of h results is equal to 0. In other words, we can say that we have to find रूट्स ऑफ पी ऑफ एच। तो अब यहाँ पे हमने पी ऑफ एच के रूट्स फाइंड करने हैं। पी ऑफ एच के रूट्स फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए मैं सबसे पहले पी ऑफ एच को लेके चलता हूँ कि पी ऑफ एच है क्या। पी ऑफ एच है मेरे पास एच क्यूब प्लस 4h स्क्वायर माइनस 21h माइनस 120। यहाँ से मैं दो वैल्यूज फाइंड करता हूँ, p इज इक्वल टू 120 एंड q इज इक्वल टू 1। p को मल्टीप्लाई करते हैं q से तो आंसर आता है 120। 120 के हमारे पास अब हम फैक्टर्स देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 120 क्या हैं। प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस एट एंड अप टू सो ऑन। एंड पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस 120। देन वी से दैट वी यूज hit and trial method to find one रूट ऑफ पी ऑफ एच। पी ऑफ एच का एक रूट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग मैंने हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, ये जो फैक्टर्स आए हैं, इनमें से किसी एक वैल्यू पे पी ऑफ एच का जो आंसर है वो इक्वल टू 0 आएगा। हमने वो एक वैल्यू किसी तरह फाइंड करनी। तो वो एक वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कंसिडर एफ ऑफ 5, यानी कि एच की जगह 5 पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 5 माइनस 120 एज इट इज। 5 क्यूब मीन्स 125
plus 4 into 5 square means 25, minus 21 into 5 means 105, and minus 120 as it is. This is further equal to 125 plus 25 into 4. This results in 100. Minus 105 minus 120 means minus 225, and this is 125 plus 100, 225 minus 225 is 0. सो हमें वो एक वैल्यू मिल गई जिसके लिए हमारे पास जो एफ ऑफ एच है वो 0 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 5 इज रूट ऑफ पी ऑफ एच, और यही वैल्यू हमने h की फाइंड करनी थी जिसपे एफ ऑफ एच का या पी ऑफ एच का जो आंसर है वो 0 आ जाए। अच्छा, अब जब हमारे पास पी ऑफ एच का आंसर आ गया है तो अब हम देखेंगे, हमने एच तो फाइंड कर लिया यानी कि हाइट तो हमारे पास आ गई, तो लेंथ और विड्थ रह गई। तो लेंथ और विड्थ के लिए हमारे पास ये जो दो रिलेशंस हैं इनको हम यूज करेंगे। लेंथ इज इक्वल टू 7 प्लस एच एंड विड्थ इज इक्वल टू हाइट माइनस 3। तो जब ये हम इक्वेशंस में यूज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे मैं एंड पे यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे पास जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू h प्लस 7, और वी कैन से दैट 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। लेंथ हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। विड्थ के लिए हम लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू हाइट माइनस 3, और वी कैन से दैट 5 माइनस 3, एंड विड्थ हमारे पास आ गई 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने जो गिवन दिया वो कहता है इन अ क्रिकेट मैच सीजन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ड्यूरिंग द मैच कैन बी मॉडल्ड बाय टी ऑफ एक्स। यहाँ पे जो टी ऑफ एक्स है ये हमारे पास टिकट्स को डिनोट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में जो चीज़ उसने मुझे सबसे पहले दी हुई है वो मैं लिखता हूँ, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 74, where x is the number of games, यहाँ पे जो x है that is number of games played। कहता find the number of tickets sold during the 12th game, यानी कि आपने ये फाइंड करना है कि 12th गेम के दौरान कितने टिकट्स हमारे पास सोल्ड हुए। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गेम हमें पास क्योंकि x से डिनोट हो रही है तो हम x की जगह जस्ट 12 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 का क्यूब माइनस 12 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 12 प्लस 74, और इस पूरी वैल्यू को जब हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 650, यानी कि 12th मैच के दौरान कितनी टिकट सोल्ड हो जाएंगी, 650, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 14 क्यूबिक यूनिट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 14 नहीं है बल्कि ये 144 है, जो कि बाय मिस्टेक 14 लिखा गया है। तो सोल्यूशन में जो चीज सबसे पहले गिवन दी हुई है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू 144। द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था, विड्थ इज ट्वाइस द हाइट। यहाँ पे आपको पहली कंडीशन दी हुई है, width is twice the height and the length is 2 units more than the width। तो जो आपके पास length है that is 2 units more than width। अगेन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड की क्या करें, डायमेंशंस फाइंड करें। तो देखें मैं लेंथ को फर्दर लिख सकता हूँ 2 प्लस 2h, क्योंकि विड्थ की किसके इक्वल है 2h के, तो मैंने विड्थ की जगह लिख दिया 2h, तो ये मेरे पास लेंथ आ गई 2 प्लस 2h। अगेन जो चीज़ मुझे उसने गिवन दी हुई है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 144। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 144। लेंथ मेरे पास किसके इक्वल आई है 2 प्लस 2h के, तो ये मैं लिखूंगा 2 प्लस 2h इंटू विड्थ हमारे पास किसके इक्वल है 2h के, और इंटू हाइट h एंड इज इक्वल टू 144। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4h प्लस 4h स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 144। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, this will equal to 4h square plus 4h cube minus 144 equal to 0, or we can write it as 4h cube plus 4h square minus 144 is equal to 0, or this can be further written as p of h is equal to 0। Again we have to find the value of h for which p of h is equal to 0, that is we have to find root of p of h। again we use hit and trial method। hit and trial method के लिए again हम 144 और 4 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, वो सही सारा मेथड अप्लाई करने के बाद हम डायरेक्टली लिखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास h की वैल्यू आती है वो क्या है। तो मैं लिखूंगा फॉर h इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल हम h को 3 पुट करते हैं, वही सारा प्रोसीजर जो हमने इससे पहले किया हुआ है उसी के थ्रू हम ये भी कर रहे हैं। सो p ऑफ 3 का मतलब है हमारे पास 4 इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 144। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 4 इंटू 27 प्लस 4 इंटू 9
minus 144. So 27 into 4 will be equal to 108 plus 9 4s are 36 minus 144 and this will become 0. So P of 3 हमारे पास आ गया 0 यानी कि H is equal to 3 is the required value. H is equal to 3 is a root of P of H, वही रूट जो हमने फाइंड करना था। अब H का आंसर आ गया तो हमने रह गए हमारे पास दो वैल्यूज, एक W इज इक्वल टू 2H यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि आंसर आ गया 6 और W को फाइंड करने के बाद हमारे पास रह गया लेंथ इज इक्वल टू 2 प्लस विड्थ यानी कि 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अगेन वी आर गिवन वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड दैट इज 2475। सो अगेन यहाँ पे मैं वही चीज लिखूंगा जो मुझे गिवन दी हुई है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2475। द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ द बॉक्स। यहाँ से हमें पहली कंडीशन मिलती है द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 3 यूनिट्स मोर देन ट्वाइस width of the box. The height is 2 units less than width and height is 2 units less than width means width minus 2. Find the dimensions of the box. Again we have to find the dimensions of the box. और उसी तरह स्टार्ट करते हैं। मुझे उसने गिवन दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल है 2475 और यहाँ से मैं वॉल्यूम की जगह उसका फॉर्मूला लिखूंगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 2475 और यहाँ से मैं लेंथ की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 3 प्लस 2 इंटू विड्थ एज इट इज एंड हाइट की जगह विड्थ माइनस 2 इज इक्वल टू 2475। इस पूरे इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी 2W³ माइनस W स्क्वायर माइनस 6W माइनस 2475 इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ W इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने W की अगेन वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए उसका आंसर 0 आ जाए। तो हम चेक कर लेते हैं। मैं कहता हूँ फॉर W इज इक्वल टू 11। अब ये क्योंकि हम इससे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड को बहुत डिटेल में कर चुके हैं सो यहाँ से आगे मैं यूज वही कर रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड। कैसे यूज कर रहा हूँ ये हमने इससे पहले वाली दो एक्सरसाइजेज में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ किया था। तो जब मैं W को 11 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 11 क्यूब माइनस 11 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 11 माइनस 2475 एंड जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब W इज इक्वल टू 11 ही हमारे पास एक सोल्यूशन है। अब W का आंसर आ गया तो लेंथ का आंसर। अब लेंथ की इक्वेशन कहाँ पे है तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें हम लिख देंगे W3 प्लस 2 इंटू 11 यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 एंड दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 2 यानी कि 9। सो हमारे पास लास्ट पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 25 विड्थ इज इक्वल टू 11 एंड हाइट इज इक्वल टू 9 और ये है हमारे पास वो डायमेंशन जो उस रेक्टेंगुलर सॉलिड की हमने फाइंड करनी थी। अब मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हमें क्या है दिया हुआ है। कहते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉलिनोमियल। अगेन एरिया आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं जो गिवन दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ACED एंड इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 56। ओके इट्स विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2x प्लस 8। इसकी जो विड्थ है वो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी कि आपको दिया हुआ है AC इज इक्वल टू 2x प्लस 8। यहाँ ये भी गिवन हो गया। पॉइंट B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC के ये जो पॉइंट B है ये A और C का मिड पॉइंट है यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी है। सो जो तीसरी चीज आपको दी हुई है वो दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू BC। उसके बाद कहता है ABFG इज अ स्क्वायर। ये भी एक फोर्थ पॉइंट गिवन है ABFG इज अ स्क्वायर। यहाँ तक हमें जो चीज गिवन थी वो लिखी। अब जो चीज फाइंड करनी है वो क्या कहता है कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ACED। पहली चीज जो फाइंड करनी है वो है आपके पास आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ ACED और दूसरी चीज एरिया ऑफ ABF एरिया ऑफ ABF एंड G। अच्छा यहाँ से अगर आप देखें तो पहले लेंथ की बात कर लेते हैं कि लेंथ कैसे फाइंड करें।
तो जो चीज़ मुझे गिवन दी हुई है वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये चीज़ उन्होंने गिवन दी हुई है कि एरिया जो है ए सी ई डी का वो इसके इक्वल है। तो मुझे एक फार्मूला पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। मुझे एरिया भी पता है, मुझे विड्थ भी पता है। तो विड्थ अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो जब मैं इसको दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है, 6x² प्लस 38x प्लस 56 एंड होल डिवाइडेड बाय, डिवाइड करेंगे हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है 2x प्लस 8। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो न्यूमरेटर में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो न्यूमरेटर में मैं कॉमन लेता हूँ सबसे पहले 2 कॉमन लेता हूँ, तो रह जाएगा 3x² प्लस 19x प्लस 56 में से जब 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 28। डिनोमिनेटर में से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो बाकी रह जाएगा मेरे पास 4। यहाँ तक करने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2 से, रह जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। अब हम न्यूमरेटर को मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो मेरे पास जो टर्म रह गई वो क्या है, 3x² प्लस 19 को ब्रेक करते हैं 12x प्लस 7x प्लस 28 एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास रह गया x प्लस 4। दिस इज फर्दर इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म्स में अगर आप देखें तो 3 भी कॉमन, x भी कॉमन, रह जाएगा x प्लस 4। द सेकेंड टू टर्म में अगर आप देखें तो 7 कॉमन, रह जाएगा x प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एज इट इज। अब ये जो न्यूमरेटर में मजीद दो टर्म्स आई हैं इनमें अगर आप देखें तो x प्लस 4 फिर कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा 3x प्लस 7 एंड होल डिवाइडेड बाई x प्लस 4 एज इट इज। यहाँ से x प्लस 4 x प्लस 4 से फिर कैंसिल हो गया और यूं मेरे पास जो लेंथ है वो आ गई 3x प्लस 7। पहली चीज जो फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली। अब यहाँ पे देखें तो दूसरी जो चीज़ है वो हमने इस जो स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करना है। इसके एरिया का फॉर्मूला होगा साइड का स्क्वायर, यानी कि मुझे कोई सी एक साइड चाहिए। तो यहाँ से देखें तो ए टू बी ये साइड अगर मैं चाहूँ तो फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए टू बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ये, क्योंकि उसने मुझे कहा था ना कि ये मिड पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई 2। तो हमने अभी क्या देखा कि द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी डिवाइडेड बाई 2। ए टू सी हमें दिया हुआ है 2x प्लस 8 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, और ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4। सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर। सो स्क्वायर का एरिया का मतलब x प्लस 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इज दिस पोलिनोमियल। तो ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको मैं नाम दे देता हूँ v ऑफ x। सो v ऑफ x इज इक्वल टू, तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है वो x नहीं है बल्कि वो y है, तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को y कह देता हूँ। v ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 2। कहता है द लेंथ ऑफ वन साइड इज y माइनस 2, यानी कि एक साइड भी दी हुई है लेंथ, जिसको कह देते हैं y माइनस 2। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू अदर साइड, दो जो अदर साइड हैं उनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको पता है वॉल्यूम इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ मुझे पता है, तो लेंथ को अगर मैं दूसरी साइड पे लेकर जाऊँ तो यहाँ पे रह जाएगा विड्थ इंटू हाइट, यानी कि विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अब हम वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे लेंथ से। कैसे डिवाइड करेंगे, अगेन ये क्योंकि इजीली हो सकता है फैक्टराइजेशन से भी, तो इसके लिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ W इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2। तो अब हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि हमारे पास एक टर्म कैंसिल हो जाए। जैसे अगर आप इन फर्स्ट टू टर्म्स में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, वाई स्क्वायर। तो जब वाई स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे रह जाएगा वाई माइनस 2। इन दो टर्म्स में देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, तो -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज आ गया। अब ये जो दो टर्म न्यूमरेटर में आई हैं इनमें अगर आप मजीद देखें तो वाई माइनस 2 फिर कॉमन रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 एज इट इज। यहाँ तक करने के बाद आप गौर करें अगर, तो हमारे पास ये जो टर्म है वाई माइनस 2 ये इस टर्म से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया
विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वाई माइनस वन एंड वाई प्लस वन, और यहाँ पे इसमें से एक टर्म हमारे पास विड्थ के इक्वल हो जाएगी यानी कि वाई माइनस वन, और एक टर्म हमारे पास हाइट के इक्वल हो जाएगी यानी कि वाई प्लस वन। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ दी अदर टू साइड्स यानी कि विड्थ और हाइट हमने फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली।